Assalamu alaikum. Today we will discuss electrostatics. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. वन इज़ इलेक्ट्रो, विच मीन्स चार्जेस, ठीक है, और स्टैटिक्स इसका मतलब होता है स्टेशनरी. विच मीन्स हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है. जब हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इट इज़ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है. सो दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब आपके जहन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि चार्जेस क्या है. तो चार्जेस एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है. इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है. फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच two charges interact with force of repulsion और अट्रैक्शन, ठीक है. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो चार्जेस जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो उनके दरमियान एक फोर्स प्रोड्यूस होती है. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकती है. अब इस केस में हमारे पास जो है अगर फोर्सेस जो है वो लाइक चार्जेस, अगर चार्जेस सेम है यानी कि लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. और अगर हमारे पास हम बात करें अनलाइक चार्जेस की तो अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास जो चार्ज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के निकालने या इंसर्ट करने की वजह से होती है. तो इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट इज़ एक्चुअली द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज minimum amount of charge is actually charge of electron और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, और ये होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है. और इसी ही वजह से जो चार्ज है डेट इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है. इसमें हम कह सकते हैं कि चार्जेस इसी वजह से जो है वो क्या है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि ये पैकेट्स की फॉर्म में होगा, और पैकेट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता. इसका मतलब जो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी दैट विल बी मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब कोई भी चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं दैट विल बी मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो इसका मतलब हमारे पास वो हमेशा क्या होगी, चार्ज क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है. हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट
हम जो है वो इसके अबाउट हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, ठीक है। सो दैट्स वाई वो एक पैकेट है, वो एक क्वांटा है चार्ज का जो कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द चार्जेस। अच्छा, अब ये जो फोर्स डेवलप होती है दो चार्जेस के दरमियान, इसको सबसे पहले क्वांटिफाई जिसने किया है ही वॉज अ कूलम्स। तो अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। तो आए बात करते हैं कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ हमारे पास, कूलम्स ने एक्चुअली जो फोर्स ऑफ रिपल्जन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिलेट किया टू पर्टिकुलर पैरामीटर्स के साथ, और वो ये हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा सिनेरियो को समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि वी हैव अ चार्जेस, हमारे पास एक चार्ज है दैट इज़ अ पॉइंट चार्ज Q1, और उसके बाद हमारे पास एक और चार्ज है दैट इज़ एक्चुअली Q2, और इन दोनों को हम एक लाइन से इनके सेंटर्स को मिला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R कह रहे हैं। तो कूलम्स ने ये कहा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्जन या अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम राइट डाउन करेंगे तो वी कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन between two charges is always directly proportional to product of चार्जेस, ठीक है। चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। और सेकंड पार्ट ये कहता है कि ये जो डिस्टेंस R है उसके साथ, उसके स्क्वायर के साथ फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो एंड फोर्स एंड it is inversely proportional to square of separation between these two charges, ठीक है। दोनों चार्जेस के दरमियान की जो सेपरेशन है उसके साथ जो है ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ इफ वी मर्ज दीज टू एक्सप्रेशंस वी विल गेट F is proportional to Q1 Q2 upon R square. If we remove the proportionality sign, so it is a very well known practice कि हम proportionality को हटा के एक constant लगा देते हैं that is K, and ये हो जाएगा F is equals to K Q1 Q2 upon R square. So this is actually the formula for the magnitude of the force of repulsion or the attraction, ठीक है, which was proposed by the Coulomb's law. Coulomb's, ठीक है, Coulomb ने ये propose किया था।
अब ये हमारे पास जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड है, बट वी नो डैट कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसकी वेक्टोरल फॉर्म भी होगी। तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है सो वी मस्ट हैव टू राइट इट इनटू वेक्टर फॉर्म। तो अब देखें हमारे पास जो वेक्टर का जो मेथड होता है राइट करने का, वो हमारे पास अगर सपोज़ करें एक वेक्टर ए है तो हम वेक्टर ए को राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह के उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का और उसके बाद उसकी डायरेक्शन जिसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमें पता है कि जब सपोज़ कर लेंगे Q1 लेट कर लेंगे Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर धक्का लगाएंगे, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी डेट विल बी ये जो रेड लाइन जिसको हमने जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करके जो रेड लाइन बनाई थी उसी के अलॉन्ग होगी। तो ये जो लाइन है इट इज़ लाइक अ एक्सिस, जिस तरह एक्स एक्सिस होता है वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम हम रखते हैं इट इज़ अ रेडियल एक्सिस। ठीक है, इट इज़ द एक्सिस डेट ज्वाइन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियल एक्सिस है। इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ द यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन जो प्रोड्यूस हुई जो कि रेडियल एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब आर कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो भी इसी तरह इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है हम कुछ इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं कि जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करें, अगर ये दे आर नॉट अ पॉजिटिव बट वन इज़ अ नेगेटिव चार्ज, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो Q2 के ऊपर अगर हम फोर्स को डिस्कस कर लें तो वो Q1 की तरफ खींचेगी, तो ये एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगी फोर्स की, लेकिन अगेन इट इज़ अलोंग द रेडियल एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब जो डायरेक्शन है फोर्स की दैट इज़ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो अगर हम अब इसको वेक्टोरल फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही होगा जो कि प्रीवियस फार्मूला है दैट इज़ Q1/r², और अब डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। सो यहाँ पर यह आ जाएगा आर कैप। सो दिस इज़ एक्चुअली द मेथड टू रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इन अ वेक्टोरल फॉर्म। अच्छा, इसको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। अगर हम जो है Q1 की मदद से Q2 को पोजीशन वेक्टर की मदद से लोकेट करें तो इसकी मदद से भी हम इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही आर होगा। ठीक है, तो वो कैसे हम राइट डाउन करेंगे, वी नो डैट के यहाँ पर जो है हम यूनिट वेक्टर को इसी एक्सप्रेशन की मदद से यूनिट वेक्टर को राइट डाउन किया जा सकता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे यही एक्सप्रेशन जो भी मैंने राइट डाउन की। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r², और आर कैप की जगह हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो अब देखें हम पॉन के अंदर ये आर हमारे पास r² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये r³ बन जाएगा, और ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगी कि आई कैन राइट इट लाइक r³ क्योंकि r² इंटू आर विल बी r³, और ये आ जाएगा r वेक्टर। सो दिस इज़ एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली द कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट थी। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द कांस्टेंट दैट वी हैव यूज्ड हियर। ठीक है, यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया कि हम उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर सीइंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू।